नमस्कार। आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे यह विषय हर किसी के लाइफ से जुड़ी हुई है। शायद ही कोई हो जिसे यह नहीं लगे कि वह जितना मेहनत करता है उसके अनुसार उसको परिणाम नहीं मिलता है, यानी कि हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और उसके अनुपात में हमें परिणाम कम मिल रहा है या इस रूप में मिल रहा है कि हमें वह पसंद नहीं है। तो फिर ये परिणाम प्राप्त कैसे करें, या हमारा मेहनत कितना है या उसका फल कितना हमें मिलना चाहिए, यह कैसे हम कैलकुलेट करेंगे या इसकी गणना कैसे हो। अगर इसकी शुरुआत में ही आपको हम बता दें कि हम लोग इसकी गणना ज़्यादातर मामलों में किसी के साथ तुलना करके ही करते हैं। किसी के साथ या तो वो हमारे सगा संबंधी होते हैं या फिर हम उन्हें कोई सार्वजनिक छवि होते हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे वो किसी और सामाजिक उनका चरित्र है जिससे हम ये तुलना करते हैं, या हमारे अपने परिवार के लोग। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारा जो तुलनात्मक अध्ययन होता है अपनी मेहनत के फल का या अपनी सफलता का तुलनात्मक अध्ययन, यह बमुश्किल 4 से 5 लोगों से ज़्यादा नहीं होता है। और उन्हीं 4-5 लोगों से तुलना करके हम अपनी जो छवि है, अपने मेहनत की गणना करते हैं कि उसका फल कितना मिला या कितना और वह फल मिल सकता था। सबसे पहले अगर शुरुआत में ही एक गीता से अगर मैं एक कोट लूँ तो गीता में बड़े अच्छे से कहा गया है कि फल की आसक्ति के बिना मेहनत करना चाहिए, यानी फल में बिना उलझे हुए कर्म प्रधान लाइफ जीना चाहिए, फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। ठीक इसी के बरक्स जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें कांट साहब ने बड़ा अच्छे से कहा है कि ड्यूटी फॉर द ड्यूटी से, यानी कि कर्म कर्म के लिए करना चाहिए, उससे ज़्यादा की तमन्ना या उसमें ज़्यादा तोड़ जोड़ या उससे ज़्यादा निष्कर्ष निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या व्यवहारिक जीवन में यह हो पाता है? सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा प्रश्न। तो फल तो पहले से ही कल्पना करके ही हम कर्म प्रधान लाइफ जीते हैं, कर्म करते ही हैं फल की कल्पना करके कि अगर हम ये काम करेंगे तो आने वाले समय में यह फल हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जो परिणाम है जिसको हम फल भी कह रहे हैं वह कई मायनों में हो सकता है या कई तरीके के हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जो परिणाम है वह आर्थिक रूप से हो सकता है, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं एक निश्चित अवधि के बाद हम चाहेंगे कि वह काम हमें एक निश्चित मुद्रा या निश्चित मात्रा में पैसे हमें दे। या तो पैसा हो सकता है, या तो सार्वजनिक रूप से हमारी प्रशंसा हो सकता है या स्वीकार्यता हो सकता है, या सामाजिक रूप से हम कितने व्यवहारिक हो पाए हैं, लोग हमें कितना जान पाए हैं, वह भी हो सकता है फल। और फल की और अगर कल्पना करें या और गणना करें, फल को और समझें, तो इसके अलावा एक तो पैसा, दूसरा सार्वजनिक स्वीकार्यता या सार्वजनिक प्रसिद्धि, या तीसरा हो सकता है कि हम अपने भौतिक रूप से हम कितना अग्रसर हुए। भौतिक यानी कि उसमें तमाम भौतिक सुख सुविधा जो है वो आप कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसको और आगे लेके जाएं तो पारिवारिक रूप से हम कितना उत्थान किए हैं। अगर फल की और कल्पना करें, थोड़ा सा अध्यात्म में ले जाएं, योग में ले जाएं, तो फिर इसको हम स्पिरिचुअल से भी जोड़ सकते हैं कि हम स्पिरिचुअल रूप से कितने समृद्ध हुए हैं या अलौकिक तरीके से हम कितना ज्ञान अर्जित किए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यह बता दूं कि फल की ज़्यादातर जो हम कल्पना करते हैं या ज़्यादातर गणना जो करते हैं वो आर्थिक रूप से ज़्यादा करते हैं। व्यवहारगत यही होता है कि ज़्यादातर लोग आर्थिक समृद्धि को फल से ज़्यादा जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि फल कई रूपों में आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं हो कि कोई काम किए हैं उसका आर्थिक रूप से ही हमें फल मिले, हो सकता है सामाजिक रूप से हमें मिला हो, फैमिली से मिला हो, या उसकी हमें खुशी मिली हो जो स्पिरिचुअल वे में हो सकता है। तो फल को देखना और फल को समझना भी बहुत ज़रूरी है, वरना हम बेपरवाह या बेवजह ही अपने आप को कोसेंगे कि हमें फल नहीं मिला, या हमने जितना मेहनत किया था उसके अनुरूप या उसके रेशियो में या उसके तुलना में फल की प्राप्ति नहीं हुई। और यह भी बात है कि कल्पना हमेशा यथार्थ नहीं होती है। यथार्थ बहुत अलग होता है, कल्पना बहुत अलग होती है। कल्पना जितना ही यथार्थ के करीब होता है, काम में उतना मन लगता है, और काम करने के बाद यह भी सीधे सीधे लगता है कि फल तो मिलना ही मिलना है। लेकिन फल हमारे हाथ में अगर होता या किसी के भी हाथ में होता तो हर व्यक्ति कर्म करता है, हर व्यक्ति मेहनत करता है, सबको फल की प्राप्ति होती है।
तो कोई असफल ही नहीं होता, क्योंकि कर्म करने से पहले हर किसी ने फल की कामना की थी, या हर किसी को पता था कि कर्म के बाद यह फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या हर आदमी सफल है? कितने सफल आदमी हमारे आसपास हैं? चाहे आर्थिक रूप में ले लें, या पारिवारिक रूप में ले लें, या सामाजिक रूप में ले लें, कितने लोग हैं? आप अपने सामने अगर गिन कर देखेंगे तो आप बमुश्किल कुछ लोगों का ही नाम जोड़ पाएंगे, उससे ज़्यादा आप जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। जबकि अगर हम जनसंख्या की बात करें सिर्फ भारत की, तो 1 अरब से ऊपर है। यानी 1 अरब लोगों के सामने, या 1 अरब लोगों की तुलना में कुछ लोगों की सफलता या असफलता से हम हतोत्साहित हो जाते हैं। हमारे से पीछे कितने हैं इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमसे आगे कितने हैं इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। हम वहीं तक कल्पना करते हैं जो कल्पनाएं हमें बेबस बनाती है, लाचार बनाती है, और हमें नकारा साबित करती है। और हम जब आत्ममुग्धता में रहते हैं तो हम वही कल्पना करते हैं जो हमें स्वयं सर्वशक्तिमान या सर्वव्यापी या सर्वसंपन्न बनाती है। यानी कि विशुद्ध रूप से ये हमारा चारित्रिक गुण है या चारित्रिक दोष है कि हम अपने आप को उस परिस्थिति में डालते हैं जहाँ पे हम असहाय होते हैं, या नकारा होते हैं, या दूसरों से पीछे होते हैं, जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। तो अब किस तरह का कार्य किया जाए कि हमें फल की प्राप्ति हो, या जो हमने फल सोचा है या उस फल से परे रहें और काम भी करते जाएं? तो काम करना ही हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। कोई 10 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, अब 10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद छत से कैसा नज़ारा दिखेगा, या 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, उसके हाथ में नहीं, वो नहीं जान सकता। आप 100 सीढ़ी चढ़ेंगे तभी आपको छत का नज़ारा मिलेगा। आप लाख कल्पना कर लें कि छत से बहुत अच्छी हवा लगेगी, या छत से धूप दिखेगा, या छत से पूरा, लेकिन चढ़ने के बाद सीन अलग होता है। तो हम कर्म ही कर सकते हैं, फल कैसा होगा या नहीं होगा उसकी कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन वो यथार्थ नहीं होगा। तो बेहतर है कि काम करें, और काम करेंगे तो फल जैसा भी हो आपको अफसोस नहीं आएगा। आपको हमेशा लगेगा कि आपने कर्म किया था। ये अलग बात है कि फल आपके हाथ में नहीं था, इसलिए फल उस रूप में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कर्म ही नहीं करेंगे और सिर्फ फल के बारे में, तो वो शेख चिली के हसीन सपने बड़ा अच्छा है कि शेख चिली था, वो ऊपर में एक मटका था वो आटे का, और वो सोया हुआ था, सोच रहा था कि वो आटे को बेचेंगे, फिर बकरी लेंगे, बकरी को बेचेंगे तो फिर गाय लेंगे, गाय को बेचेंगे, इसी तरह से हम एक दिन राजा बन जाएंगे। और वो सोते सोते हाथ फैलाता है, हाथ से उसके मटके टकराती है और वो मटका फूट जाता है और उसी पे गिरा आता है पूरा आटा, और उसके सपने वहीं के वहीं। तो कर्म करने से ये अच्छा है कि कोई आदमी अगर 10 की स्पीड से भी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है तो वो एक न एक दिन तो पहुंचेगा ही। लेकिन कोई बढ़ ही नहीं रहा और सोच रहा है कि एक दिन मैं 100 की स्पीड से निकलूंगा और जितने 10 की स्पीड से गए सबको पीछे करूँगा, और वो एक दिन कभी नहीं आता है। तो फल की आसक्ति या फल के प्रति बेचैनी या फल के प्रति जो लालच है या ललक है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके बेकारेपन या आपके लाचारी का कारण है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा आसक्त हैं कि आप काम से जंप करके सीधे फल पर कल्पना में चले जाते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है। अब रही बात कि काम कैसे हो, इसके लिए बड़ा अच्छा इंग्लिश में 4 शब्दों का एक समुच्चय है, SWOT। सबसे पहले स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग स्वाट भी कहते हैं। स्ट्रेंथ, आपके अंदर क्या मजबूती है यह आपको जानना पड़ेगा। कितनी मजबूती है, आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी पेशा या कौन सा काम करेंगे कि आप थकेंगे नहीं, कौन सा काम करेंगे तो आप हमेशा नए आइडिया आपको आएंगे। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। हर आदमी को अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, अपनी मजबूती, अपनी खूबियों, अपनी अच्छाई, इसका पता होना चाहिए, ताकि आप उस क्षेत्र में अपना कार्य शुरू कर सके या आप उस क्षेत्र के कामों में ही अपना हाथ बढ़ाएं। जाहिर सी बात है, आप काम करेंगे, आप अपने मन से करेंगे, पूरे ऊर्जा से करेंगे, पूरा वेग से करेंगे, तो आपकी जो मंजिल है, आपके परिणाम है, हो सकता है कि आपके अपेक्षाओं से ज़्यादा आपको दे। तो पहला स्ट्रेंथ है। कितने स्ट्रेंथ है ये भी ज़रूरी है, एक कोई ज़रूरी नहीं एक ही हो, किसी में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या कई हो सकते हैं। दूसरा वीकनेस। वीकनेस का मतलब है आपकी कमजोरी क्या है। आपकी कमजोरी से मतलब है कि एक आदमी में मजबूती है तो कमजोरी भी होगी, कमजोरी को भी जानना चाहिए। कमजोरी जानने से इंसान वैसी परिस्थितियों में जाता है जहां उसे मनचाहा फल या परिणाम नहीं मिलता है, तो वह जानता है कि मुझे पता है कि मुझे दुख होगा। यानी कि अपनी कमजोरी को भी जानना एक तरह से मजबूती ही है।
अगर मुझे पता है कि मेरे पॉकेट में 10 रुपये ही है तो मैं बाजार में जाऊंगा तो 100 रुपये की चीज़ नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास 10 रुपया, तो मैं उस परिस्थिति से बच जाऊंगा कि 100 रुपये के ऑर्डर दे गया या खाना खा लिया और मेरे पास 10 रुपये। तो अपनी कमजोरी को भी जानना एक तरह से मजबूती ही है। इसलिए अपनी कमजोरी को जानना और उसे स्वीकार करना मतलब कि ये मेरी कमजोरी है तो है, यानी कि उसको नकारात्मक नहीं लेना या उससे बेचैन नहीं होना या उसको इस तरह से नहीं लेना कि इसके कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आप उसको सिर्फ जानिए। तो एक कमजोरी भी जानना है। उसके बाद जो ओ है, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी। कहाँ कहाँ नए अवसर मिल रहे हैं, कहाँ नई चुनौतियाँ मिल रही हैं और अपने मजबूती के अनुसार मैं किस क्षेत्र में बढ़िया कर सकता हूँ। तो हर अपॉर्चुनिटी को यह मानना कि ये पहला और आखिरी अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और ना इससे पहले कोई आई थी। यानी कि पहले की जितनी आपकी हताशा है, पीड़ा है, असफलता है, उसको सब भूल जाना है, फिर से नई शुरुआत करना है। यही पहला है। यही पहला का मतलब कि इसी से अब शुरुआत होगी मेरी, और यही आखिरी है। इसके बाद कोई नहीं। ये नहीं कि अच्छा ये नहीं हुआ तो वो, इसका मतलब आपने यहाँ पे एनर्जी लूज कर दी। तो जो चुनौती आपको मिले, नई नई जो अवसर मिले, उसको यह मानना है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, इसके बाद ही कुछ है और इससे पहले कुछ नहीं था, लेकिन अभी तो यही सर्वमान्य है या सर्वस्वीकार है या सबसे उत्तम यही है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़रूरी है। और जो अंतिम है वह है थ्रेट यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको डरा सकती है, यानी उस अवसर को कौन सी चीज़ें आपसे छीन सकती है। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस आपने व्यक्तिगत स्तर पे समझा था, इंडिविजुअल लेवल पे समझा था, और ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है यह सार्वजनिक लेवल पर है, यानी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है और वह अपॉर्चुनिटी किसी और के लिए भी होगी, कई लोगों के लिए होगी। उसी तरह से वह थ्रेट, यानी आप अगर अच्छा नहीं बोलते हैं तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू में ना हो, तो वह थ्रेट है, वह भी कई लोगों के लिए होगा। तो उस पर भी थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है कि हमारे लिए चुनौती कौन सी है। यानी कि थ्रेट को आप समझ जाएंगे कि आपके लिए चुनौती कौन सी है, तो आप उसके लिए तैयारी भी करेंगे, आप अपनी मजबूती भी होंगे और उसके लिए अच्छे से व्यापक रूप में गहराई से तैयारी करेंगे, तो आपके ये चारों पक्ष हैं मजबूत हो जाएंगे। यानी स्ट्रेंथ भी, अपॉर्चुनिटी भी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, चारों पक्षों पर जब आप काम कर लेंगे तो शायद ही ऐसा वाक़या आएगा या शायद ही ऐसी परिस्थिति आएगी जब आप अपने क्षमताओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। यानी आपके में जो भी स्ट्रेंथ है वह खुलकर आएगा, बहुत ही अभिव्यक्त होकर आएगा और वह परिणाम देगा ही देगा। और हो सकता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि परिणाम आपने जितना कल्पित कर रखा है, जितना सोच रखा है, या जितना भी आपने वो गणना कर रखा है उससे कहीं ज़्यादा हो। तो सतत प्रयासरत रहना है, सतत चिंतनशील रहना है, सतत ऊर्जा में रहना और सतत काम करना है। यही आज का अध्याय है, यही आज का एक तरह से कहने तो संदेश है। तो ठीक है, इसके साथ ही अब यह समाप्त होती है। ये वीडियो अपनी अंतिम मुकाम तक पहुंच चुकी है। धन्यवाद।